बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बाजू ज़ाविये, जनरल एंगल, रबई ज़ाविये, रबात के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किए। आज बहुत सारे कंसेप्ट हमने डेवलप करने। आज एग्ज़ाम्पल्स शायद इतनी ना हो जितने हमारे कंसेप्ट होंगे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। गौर से इसे देखें और समझें। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास अमूमी ज़ाविये, अमूमी ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये क्या होते हैं? देखिए, जनरल एंगल्स या को-टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, जनरल एंगल्स या को-टर्मिनल एंगल्स। आप देखें कि ये एक ज़ाविया है POQ। ये एक ज़ाविया क्या है? थीटा ज़ाविया। ज़ाविया क्या है? POQ, थीटा ज़ाविया है। इसकी ये साइड जो है क्या है? इब्तदाई शुआ है, यानी इनिशियल रे, और ये इख्तितामी शुआ यानी टर्मिनल रे। ठीक है, ये टर्मिनल है, रे है, और ये इनिशियल रे है। अब ये ज़ाविया थीटा है। अगर ये ज़ाविया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर ये ज़ाविया यहाँ से इसी तरह, यही ज़ाविया हो हमारे पास, यही ज़ाविया हो, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें आ सकता है, यही ज़ाविया हो, और यहाँ से ये एक चक्कर लगाकर फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, यानी जहाँ पर इख्तितामी शुआ है वही रे दोबारा अपनी जगह पर आ जाए। तो ये देखते हैं कि एक चक्कर कितने का होता है? 2 पाई का। तो ये हो गया, ये एंगल क्या हुआ? थीटा प्लस 2 पाई। लेकिन आप देखें कि इसकी इनिशियल और टर्मिनल रे सेम है। ठीक है, टर्मिनल रे, क्योंकि एंगल जो है हम टर्मिनल रे से देखते हैं, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ है। इसी तरह अगर हम थर्ड में ले लें, बिल्कुल इसी तरह का ज़ाविया, और ये एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर कंप्लीट करे और फिर यहाँ कर रुक जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये थीटा प्लस 4 पाई है। थीटा प्लस 4 पाई है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हैं हमारे अमूमी ज़ाविये, हम बाजू ज़ाविये, जिनकी इख्तितामी शुआ टर्मिनल रे सेम। ठीक है, ज़ाविया थीटा है, इसे भी देखें वही ज़ाविया है, लेकिन एक पूरा चक्कर लगाने के बाद ये दोबारा यहाँ पर आया है। ठीक है, तो थीटा प्लस 2 पाई। इसी तरह ये 2 चक्कर लगाने के बाद एक चक्कर देखें यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये दूसरा चक्कर यहाँ कंप्लीट हुआ और ये यहाँ पर आया, तो थीटा प्लस 4 पाई। तो इन्हें हम कहते हैं को टर्मिनल। देख, टर्मिनल, को टर्मिनल, जिनका टर्मिनल साइड सेम हो लेकिन एंगल जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो इस किस्म के जो ज़ाविये होते हैं वो अमूमी ज़ाविये या को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। अब इसमें और हालत भी हम देखते हैं। देखें, यही अगर ये एंगल हो, ठीक है, ये आपने देखा कि ये एंगल हो थीटा। अब अगर यहाँ से ये चक्कर लगाए, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पहुँचे, तो देखें ये
वही एंगल है, सही। यहाँ से पहले तो हम ये जाविया लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है। उसके बाद इस जगह, ये तो आपको क्लियर है, यहाँ मैं एक तरह से दोबारा बना के आपको बताता हूँ। ये देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल थीटा है अपने स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये इसकी टर्मिनल रे है, टर्मिनल रे, और ये इसकी इनिशियल रे है, ठीक है। अब बिल्कुल यही एंगल अगर हमारे पास हो, ये यहाँ पर तो थीटा है, यहाँ से अगर ये यहाँ हम क्लॉकवाइज जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा माइनस 2 पाई, क्योंकि पूरा चक्कर क्या है होता है यहाँ कंप्लीट, तो ये 2 पाई, मगर क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज घड़ी के सिमत में जहाँ घड़ी घूमती है ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। 2 पाई ऐड हो रहा है पूरा, यहाँ से देखें यहाँ तक है, उसके बाद दोबारा ये पूरा कंप्लीट चक्कर हुआ तो थीटा प्लस 2 पाई, ये 2 रोटेशन के बाद यहाँ पर इसका देखें चक्कर, तो यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन ये थीटा है तो थीटा माइनस 2 पाई। और अगर हम इधर एक दोबारा देखें कि एक ये तो थीटा हुआ, और इसके बाद इसने यहाँ से एक चक्कर लगाया, फिर दूसरे पर जाकर यहाँ पर हुआ, तो ये क्या होगा, थीटा माइनस 4 पाई। तो इनकी आप देखें कि टर्मिनल साइड सेम, इनिशियल साइड से एंगल शुरू होता है और रोटेशन होती है, ठीक है। रोटेशन एक कंप्लीट रोटेशन हुई है, तो ये थीटा प्लस 2 पाई 2 हुई है, तो थीटा प्लस 4 पाई। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज यानी खिलाफ घड़ीवार, घड़ी के सिमत के खिलाफ। और ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो सिमत है घड़ीवार, घड़ी की सिमत में, घड़ी के सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपने देखा ये, तो अब इसको हम अगर सम अप करें तो किस तरह लिखेंगे कि देखिए, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, 3 होंगे, 4 रोटेशन हो तो थीटा प्लस 8 पाई। इसी तरह यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये थीटा है, ये थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, यहाँ देखे 2 पाई, फिर यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 रोटेशन है तो 2 पाई। इसी तरह 6 में 3, इस तरह यहाँ पर देखें ये थीटा है, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी कि ये आपका 2 × 2 पाई, ठीक है। तो इसे जनरली हम किस तरह लिख सकते हैं, ये तमाम के तमाम क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं, जिनका इख्तितामी जो शुआ है वो सेम हो, टर्मिनल रे सेम हो, एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो। तो इसे जनरली हम किस तरह लिख पाएंगे, देखें, थीटा प्लस और माइनस के साथ 2k पाई, ये जनरली इस एंगल को हम लिखते हैं को टर्मिनल एंगल्स को। k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सही आदाद है, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। इसको डिग्री की फॉर्म में लिखें तो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई आपके पास 360 डिग्री होता है। तो इसी तरह हम थीटा ± 2 पाई है, तो इसको हम 360 डिग्री के लिख सकते हैं, ठीक
ठीक है, 360 डिग्री के इस फॉर्म में लिखेंगे और के बिलोंग्स टू ई। तो ये हमारे क्या है, को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट है। स्टूडेंट, जाविये की मयारी हालत, अब हम देखते हैं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर जब आपकी एक रे है, ये एंगल बना रही, ठीक है, ये टर्मिनल रे, ये एंगल बना है और एंगल की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इस एंगल को हम कहते हैं कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, स्टैंडर्ड पोजीशन में, ठीक है। यानी जब ओरिजिन से, जब स्टार्ट कहाँ से हो कि उसकी जो इनिशियल रे हो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो और टर्मिनल रे मूव करे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। ये आपकी इनिशियल रे है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अगर यही एंगल यहाँ पर एक बन जाए इस तरफ, ये वाला एंगल, और इसे मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो ये भी क्या है, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये शुरू हो रहा है, तो ये वाला बीटा एंगल भी ये ना हो, ठीक है। पहला तो आपने समझ लिया ये वाला, ये भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसी तरह आप देखें कि अगर रे यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ पर हो, और ये एंगल यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक हो, यानी ये एंगल बीटा है, अल्फा, गैमा, फाई, एक एंगल ले लेते हैं इसका नाम। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू है और थर्ड यहाँ पर जा रही है, तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि इसका स्टार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है और फिर जहाँ भी जाए, तो ये आपने थर्ड फॉर्म में देखा कि क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं, अगर यहाँ पर हो, ये तो ओरिजिन है, कहीं भी लिख सकते हैं ये यहाँ पर, अगर एंगल यहाँ आ जाए और स्टैंडर्ड पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो, यहाँ पर आए, ठीक है, थीटा, तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कहलाता है। तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है कि जब उसकी इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और टर्मिनल रे जो है वो एंटी क्लॉक में या क्लॉकवाइज रोटेट करे और कहीं भी एंगल बने 360 डिग्री के कहीं पर भी, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो एंगल किस फॉर्म में है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जाविया अपनी मयारी हालत में है। स्टूडेंट, बात क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब हम क्वाड्रेंट्स के बारे में कंसेप्ट हासिल करते हैं कि दो, देखिए कार्टेशियन प्लेन होती है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है, इसी तरह ये कार्टेशियन प्लेन है। अगर उसको हम दो लाइनें, दो अमूदी लाइनें, ठीक है, जिनको हम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स महवर और वाई एक्सिस वाई महवर, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ वाई की नेगेटिव पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव, और ये ओरिजिन है 0 0। अब अगर कार्टेशियन प्लेन में ये दो अमूदी लाइनें, ठीक है, जो एक दूसरे को अमूदन कता करती है, एक वर्टिकल एक्सिस कहलाता है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, या वाई एक्सिस ये दूसरे, और वर्टिकल एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब कार्टेशियन प्लेन पर हम दो अमूदी लाइन लगाकर उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ये ओरिजिन है,
तो ये वाला हिस्सा जो है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर फर्ज किया ये +1 है, +2 है, +3, +4 और अप टू +5। इस तरह यहाँ पर क्या होती है, माइनस की वैल्यू होती हैं, -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरह यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5 और ये भी +6, -1, -2, -3, ये सारे बराबर होना चाहिए। ठीक है, -4, -5, -6 ये। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या है, x पॉजिटिव है, या दूसरे लफ्ज़ों में x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, और y इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ देखें x की वैल्यू नेगेटिव है और x इज़ लेस देन 0। y की वैल्यू देखें पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0। यहाँ देखें x की वैल्यू नेगेटिव है और x इज़ लेस देन 0। y की वैल्यू भी नेगेटिव है और y इज़ लेस देन 0। यहाँ पर देखें x की वैल्यू पॉजिटिव है और x इज़ ग्रेटर देन 0। y इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू नेगेटिव है और y इज़ लेस देन 0। तो ये आप देखें क्वाड्रेंट, आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिले, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें कोई पॉइंट दिए जाएं, तो हम किस तरह उसको ड्रा कर सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दिस, दोनों पॉजिटिव ये। तो हम कुछ एग्जांपल के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं और हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में। ये याद रखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट की तरफ, सेकंड, फिर डाउन थर्ड, फिर राइट फोर्थ। फर्ज किया कि अगर हमें पूछा जाए कि +4 और +3 ये जो पॉइंट है ये किस रुबा में वाक़ है। ठीक है, और इसी तरह -4 और +3 ये किस रुबा में है। इसी तरह -5 और -2 ये किस रुबा में है, और ये +7 और -11 ये किस रुबा में है। तो क्या आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू, दोनों x और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये जो है ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं इसे मुर्तसिम करना चाहूँ तो +4 x पर, और ये यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर मुर्तसिम हो जाएगा, +4 और +3। ठीक है, और -4 +3, देखिए मनफी ये है x का, पहली वैल्यू x की होती है, और +3, तो ये यहाँ पर आप देखें कि ये इस जगह पर हमें मिलता है -4 +3। तो ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बगैर मुर्तसिम किए, बगैर प्लॉट किए आपने बताना है इनकी वैल्यूज के साइन देखकर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव,
-5 और 2, ठीक है, ये जगह पर आप देख सकते हैं कि -5 और 2 जो है वो ये -5 -2, ठीक है। और ये देखिए +7, ये क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर +7, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा वो कर दें, +4 कर दें और इसको जो है -6 कर दें, तो यहाँ प्लॉट करने में आपको दिख जाएगा कि किस तरह बनना है। ये तो बहुत दूर तक चल रहा है, आप सारी वैल्यूज प्लॉट कर सकते हैं। तो +4 ये है और -6 ये है, तो आप देखें तकरीबन इस जगह पर ये आ रहा है +4 -6 ये। तो आपने देखा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहे। और इसी तरह अगर आप देखें कि एक हो 0 +7 या +3, तो 0 कहाँ है, देखिए x0 यहाँ पर है और +3 ये यहाँ पर, तो ये आएगा y एक्सिस पर, ठीक है। जहां x 0 हो और y हो तो ये y एक्सिस पर आएगा 0 +3। और इसी तरह अगर हम लें कि +4 0, तो +4 0, 4 ये आ गया और y 0 है, तो इसी जगह +4 0 ये y एक्सिस पर है, ना ये इस क्वाड्रेंट में है ना इसमें है, बल्कि ये ऑन द लाइन है, ऑन x एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लें 0 -4 और -3 0, तो 0 -4 देखें, 0 ये है, -4 यहां पर आ रहा है, 0 -4, ठीक है, ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड पर। और -3 0 ये x एक्सिस के माइनस साइड पर आ रहा है। तो आपने देखा कि क्वाड्रेंट में पॉइंट किस तरह जाते हैं और x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट किस तरह होते हैं, तो आपको ये पता चल चुका होगा। ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। के बाद रुबई जाविये क्या होते हैं, रुबई जाविये क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये हमारे पास x और y एक्सिस हो और ये इनिशियल साइड हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 0 डिग्रीज पर मौजूद है। तो जब एंगल जो है वो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड x एक्सिस या y एक्सिस पर, ठीक है, इनिशियल, और क्योंकि ये तो हमें पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट लेना है, ठीक है, तो इसी पर हो या y एक्सिस पर चली जाए या x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर चली जाए, टर्मिनल साइड यहां पर हो, ठीक है। ये अगर यहां पर हो इनिशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेक करना है, तो 0 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल, और अगर ये इनिशियल साइड से यहाँ पर ये एंगल बन जाए 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड लाइज कर रही है y एक्सिस पर। और इसी तरह अगर एक एंगल जो है वो पॉजिटिव से शुरू हो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी, उससे शुरू हो और y एक्सिस x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर एंगल बन जाए, तो ये कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री, जो यहाँ हम लिख देते कि 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री जब ये टर्मिनल साइड इसकी आ गई, तो इसलिए 180 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल से। और अगर हम ले लें तो ये घूमकर अगर यहाँ पर आता है, तो ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पर इसकी टर्मिनल साइड आ रही है, तो ये क्या बनता है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है। और इसी तरह ये पूरा अगर सर्कल पूरा कर ले, यहाँ चले जाए ये,
तो ये क्या बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री भी जो है वो क्या है क्वाड्रेंटल एंगल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करे, ठीक। एक्सिस में क्या आते हैं, एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी, और एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड भी एक्स एक्सिस की और नेगेटिव साइड भी एक्स एक्सिस की। इसी तरह वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। तो आपने क्वाड्रेंटल एंगल्स देखे क्या आए हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये एंगल क्या है क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं जिनकी इनिशियल साइड लाई करे एक्सिस पर, ठीक। सॉरी, जिनकी इनिशियल साइड तो मयारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी और टर्मिनल साइड लाइज करे, ठीक है, टर्मिनल साइड लाई करे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। तो इस किस्म के एंगल जो बनते हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। स्टूडेंट तिकोनिया ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, आपने 8th क्लास में तिकोनियाती निस्बते कामतुल जाविया के लिहाज से पढ़ी थी, ठीक है। यानी एक कामतुल जाविया मुसल्लस होता है, उसमें क्या होता है एक 90 डिग्री और इसके सामने वाला वितर यानी हाइपोटेनस, और जो एंगल सपोज होता है उसके सामने अमूद, और ये कायदा ये हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि साइन थीटा क्या होता था अमूद बटा वितर होता था, ठीक है, और कॉस थीटा कायदा बटा वितर, और इसी तरह टेंजेंट जो तीसरी वो थी वो था अमूद बटा कायदा, और चौथा इनके माकूस कोटेंजेंट कायदा बटा अमूद, और इसी तरह कोसिकेंट का सीकेंट थीटा वितर बटा कायदा, और इसके अलावा कोसिकेंट थीटा वितर बटा अमूद। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो हमने 8th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल ABC के रिस्पेक्ट से पढ़ी थी, जिसमें वितर ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस इसे हम कहते हैं, ठीक है, और ये राइट एंगल इसके लिहाज से। अब हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है यूनिट सर्कल के लिहाज से पढ़ते हैं, इनको देखते हैं कि यूनिट सर्कल में इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि देखें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये ओरिजिन है आप देख सकते हैं, और ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, यानी यहाँ तक ये प्लस, यहाँ पर क्या है 0 + 1 पॉइंट, और यहाँ पर क्या है +1 0। तो ये रेडियस भी यहाँ तक जो पहुँचेगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1। यूनिट सर्कल में जो रेडियस होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या है एक्स एक्सिस यानी x है, और इसी तरह हम जब इस पर एक लाइन ड्रा करें, एक अमूदी लाइन अगर यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला पॉइंट है क्या, ये पॉइंट जिस पर ये सर्कल वो कर रहा है PXY है। PXY एक पॉइंट है जो उसके पैरामीटर पर, ठीक है, बाउंड्री पर मूव करता है। अब इस लिहाज से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बतानी है कि अगर ये मूव करे तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनेगी। तो यहाँ पर मैं एक अमूद गिराता हूँ y एक्सिस के लिए, ठीक है, x एक्सिस पर एक अमूद गिरा दिया हमने। ये यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक का, ठीक है, ये हिस्सा क्या है x, ये x है, देखें ये क्योंकि इसका क्वाड्रेंट, और यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है y है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। डियर स्टूडेंट देख लें कि क्या किया कि हमने x एक्सिस y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में हमने इसको क्वाड्रेंट में वो किया, ये जो डिवाइड किया, ये ओरिजिन है,
यहाँ और एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस जो है वो 1 के इक्वल है। ये रेडियस है OP, ठीक है। और ये जगह पॉइंट क्या है, Q। P से हमने एक्स एक्सिस पर एक अमूद गिराया जो PQ है, जिसने 90 का एंगल बनाया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें अगर आप देखें कि हाइपोटेनस को अगर मैं देख लूँ वितर, ठीक है, वितर किसके बराबर है, यानी R से हम यहाँ जाहिर करेंगे 1 के इक्वल है। और अमूद की बात करें अगर एंगल, ये एंगल कितना बना रहा है, ये पॉइंट अगर यहाँ लाइन ड्रा करते हैं तो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अमूद जो है वो आपका Y बन गया और कायदा जो है वो आपका X बन गया, ठीक है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है आपको पता है, यानी ये अमूद परपेंडिकुलर और ये बेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है हमारा Y और H जो है वो R, यानी Y ओवर 1, ये Y है। तो आपने देखा यूनिट सर्कल में साइन थीटा की वैल्यू Y आ गई, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा हम निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, X है, हाइपोटेनस R है, X ओवर 1, ये X आया। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई है, X के। दूसरे लफ्जों में ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या बन गया, P कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये क्या बना, P कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप देखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, Y है और ये X। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Y ओवर X। तो ये हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गई हैं यूनिट सर्कल के रिस्पेक्ट से। इसी तरह जब ये मूव करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए X पॉजिटिव Y पॉजिटिव, ये आपने अभी सीखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ये पॉइंट मूव करके यहाँ पर आ जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर X क्या होगा, नेगेटिव होगा और Y पॉजिटिव होगा। इसी रिस्पेक्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज होंगी साइन वाइज, ठीक है। इनकी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल वाली कौन सी है, माकूस। रेसिप्रोकल, माकूस त्रिकोणियाती निस्बतें क्या हैं वो आप जानते हैं। टेंजेंट की क्या है, को टेंजेंट, ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है X, परपेंडिकुलर Y, तो कोट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू X ओवर Y। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और कॉस का सीकेंट माकूस है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस R ओवर बेस X, R 1 ओवर X। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर X। ये यूनिट सर्कल के रिस्पेक्ट से, ठीक है। पहले हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, अब जो हमने पॉइंट लिया है सर्कल पर और ये मूव करेगा, इसकी मदद से आपने देखा कि हम किस तरह हमने राइट एंगल ट्रायंगल हासिल की और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हासिल कर रहे हैं। कोसीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, R है और ये Y। तो ये हमारे पास क्या है, R1 है, 1 ओवर Y। तो कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर Y। तो ये आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं यूनिट सर्कल के रिस्पेक्ट से। साइन Y के इक्वल, कॉस X के इक्वल और टेंजेंट किसके इक्वल, Y ओवर X। अगर हम इसको देखें तो X क्या है, कॉस है, Y क्या है, साइन है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो सकता है, टेंजेंट थीटा Y की वैल्यू क्या है, साइन। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं,
कोटेंजेंट को देखें तो कोटेंजेंट थीटा क्या हो सकता है, x किसके इक्वल है, cos थीटा, तो cos थीटा और y sin थीटा, तो ये रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर देखें सीकेंट थीटा 1/x है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/x क्या है, cos थीटा। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट आपको मिलते जा रहे हैं रेसिप्रोकल में। ठीक है, इसी तरह कोसीकेंट थीटा देखें 1/y है, तो कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/y क्या है, साइन थीटा। तो ये वो रिजल्ट हैं जो हमारे काफ़ी आगे मददगार होंगे। तो आपने देखा ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो यूनिट सर्कल से हासिल की हैं, जिसमें एक पॉइंट मूव कर रहा है, अगर ये मूव यहाँ करेगा तो वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ है P, जब यहाँ पर आएगा यही P, तो x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव होंगी, y की वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह साइन चेंज होते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आएगा तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ पर आएगा x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अगर पॉइंट यहाँ पहुँच जाए तो फिर ये इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एंगल बनेगा तो आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा कि यूनिट सर्कल के ज़रिए से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस तरह फाइंड की, साइन, कॉस, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, और फिर उसकी मदद से कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है ये फार्मूला, सीकेंट किसके इक्वल होता है, कोसीकेंट किसके इक्वल होता है और टेंजेंट किसके इक्वल होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज के सेशन में जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप इन्हें अपनी टेक्स्ट बुक में देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार देखें कि ये कंसेप्ट हैं क्या। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है, को टर्मिनल एंगल्स क्या है, और एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, और यूनिट सर्कल से ट्रिग्नोमेट्रिक किस तरह फाइंड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।